गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 की साइंस, जिसमें अपना लेसन चल रहा था चौथा, कार्बन एवं उसके यौगिक। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्या? पिछले वीडियो में हमने विभिन्न प्रकार की जो संरचनाएं पढ़ी थी, ठीक है, जो थी हमारे जैसे साइक्लो साइक्लो जो वलय वाली संरचनाएं अपन ने पढ़ी थी, ठीक है। तो कार्बन का मैत्रीपूर्ण व्यवहार अपन ने पढ़ा था कि क्या होता है, कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन से ही बंध नहीं बनाता, हाइड्रोजन के अलावा अन्य तत्वों से भी क्या करता है, बंध बनाता है, ठीक है। फिर एल्केन एल्कीन एल्काइन श्रेणी हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो देखिए आगे अपन इसको अध्याय को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो देखिए विभिन्न जो कार्बनिक यौगिक को एक शॉर्ट में अपन देख लेते हैं। विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिक, ठीक है, उनके सूत्र, कार्बनिक यौगिक सूत्र, बंध और अनुलग्न। शॉर्ट में अपन देख सकते हैं कि क्या लगता है, अपन देखते ही बता लेंगे। जैसे यौगिक इधर लिखते हैं उनका बंध, इधर लिखेंगे अपन उनका सूत्र और फिर लिखेंगे अनुलग्न, ठीक है। तो देखिए पहली जो श्रेणी है एल्केन। एल्केन का अंदर बंध कैसा होता है, एकल बंध होता है, ठीक है। सूत्र क्या है, CnH2n+2, ठीक है। और अनुलग्न या पीछे की तरफ क्या जुड़ता है इनके, N, ठीक है। इसी तरह से एल्कीन श्रेणी, ठीक है, इसमें होता है द्विबंध, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध होता है, द्विबंध होता है। सूत्र होता है CnH2n और CnH2n ये इसका सूत्र होता है और अनुलग्न लगता है E। इसी तरह से एल्काइन श्रेणी में क्या होता है, त्रिबंध होता है कार्बन कार्बन के बीच, ठीक है। सूत्र होता है CnH2n-2, ठीक है। और अनुलग्न लगता है इसका आयन अनुलग्न लगता है। अब विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पद्धति क्या है, ठीक है। नामकरण की क्या पद्धति है वो अपन अच्छे से अब देखते हैं। तो देखिए नामकरण की पद्धति क्या है। ये शायद मैंने आपको एक बार बीच में पहले बता चुका हूं मैं। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की पद्धति, ठीक है। नामकरण की पद्धति, ठीक है। तो देखिए नामकरण के कुछ नियम हैं विभिन्न प्रकार के, जैसे अपन प्रोपेन बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह कई यौगिकों के आपके नाम सुने होंगे, 1,2 क्लोरोप्रोपेन, 3,4 क्लोरोपेंटेन, ठीक है। इस प्रकार से प्रतिस्थापियों या प्रकार्यात्मक समूह के साथ नाम आपने सुने होंगे। तो वो नामकरण कैसे किया जाता है, तो कुछ 4-5 नियम है वो अपन को ध्यान रखने। कौन कौन से, देखिए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। जो भी अगर अपन को कोई नाम ऐसे दे दिया जाए, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अपन किधर कुछ बना लेते हैं, ऐसे इधर अपन कुछ
ये कुछ नामकरण होंगे जो अपन इन नियमों को पढ़ने के बाद आगे अपन इनका नामकरण देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। अपन पहला नियम कहता है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करें। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करें। सबसे पहले तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है, इसमें तो ये सबसे लंबी इसमें कौन सी है, अपन गिने 1 2 3 4 यहां तक कि 5 या फिर इसे गिने 1 2 3, ठीक है। मेन श्रृंखला एक होनी चाहिए, बाकी उसकी बाहर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है, मुख्य श्रेणी से बाहर जुड़े हुए जो भी समूह प्रतिस्थापी कहलाते हैं। जो मुख्य श्रेणी से बाहर जुड़े हुए समूह क्या कहलाते हैं, प्रतिस्थापी कहलाते हैं। प्रतिस्थापी कहलाते हैं। प्रतिस्थापी जैसे अपन ने मुख्य श्रृंखला इसमें से कुछ एक चुन ली, 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, ये मुख्य श्रृंखला अपन ने चुन ली, तो इस मुख्य श्रृंखला ये है, ठीक है। तो इसके बाहर ये जो भी जुड़े हुए हैं इनको अपन क्या कहते हैं, प्रतिस्थापी कहते हैं, ठीक है। यदि 2 या 2 से अधिक समान लंबाई की, यदि 2 या 2 से अधिक क्या हो, समान लंबाई की श्रृंखला हो तो अधिक प्रतिस्थापी वाली श्रृंखला को चुनना चाहिए। अगर 2 या 2 से समान लंबाई वाली, जैसे 1 2 3 4 5 6, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, प्रतिस्थापी कितने मिल रहे हैं, 1 2 3, इधर से करेंगे तो भी 1 2 3 ही हमें मिलेंगे, ठीक है। दोनों समान है। लेकिन जैसे इधर भी क्लोरो और इधर क्लोरो, ये ब्रोमीन ऐसे जुड़ा हुआ है, तो अगर अपन ये श्रृंखला लेंगे तो इसमें इसके नामकरण अपन आगे देखेंगे, ठीक है। तो यदि 2 या 2 से अधिक समान लंबाई की श्रृंखला हो, ठीक है, ये जो नियम पढ़ रहे हैं वो आगे एग्जाम्पल में पढ़ेंगे। यदि 2 या 2 से अधिक समान लंबाई की श्रृंखला हो तो उस श्रृंखला का चयन, उस श्रृंखला का चयन करें जिसमें अधिक प्रतिस्थापी हो, ठीक है। जिसमें क्या हो, अधिक प्रतिस्थापी हो, ठीक है। ये अपन देख लेंगे। नाम लिखते समय देखिए, अब नंबरिंग अपन किधर से नंबरिंग शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6, इधर से नंबर लगाना शुरू करेंगे या इधर से शुरू करेंगे। नंबरिंग हमेशा, अंक हमेशा उधर से, उस सिरे से शुरू करना चाहिए जिधर से प्रतिस्थापी नजदीक हो, ठीक है। अब इधर से अपन प्रतिस्थापी करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, इधर से करेंगे तो पहले और दूसरे कार्बन पर हमें पहला प्रतिस्थापी ये मिल रहा है, ठीक है। इधर से अगर करेंगे तो इधर से भी दूसरे कार्बन पर ही मिल रहा है, लेकिन इधर 1 है, इधर दूसरे कार्बन पर प्रतिस्थापी 1 है, लेकिन इधर दूसरे कार्बन पर प्रतिस्थापी 2 है। क्या है, 2 है, 2 है, इसलिए हम नंबरिंग इस तरफ से करेंगे, ठीक है। तो देखिए, एग्जाम्पल जब अपन सॉल्व करेंगे तो इसको और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो देखिए आगे चौथा नियम क्या कहता है, चौथा नियम ये कह रहा है कि अंक उस तरफ से प्रदान करना चाहिए
जिस तरफ से प्रतिस्थापी को कम अंक मिले, ठीक है, कम अंक पर मिले, ठीक है। और नाम लिखते समय हमें प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। जो भी प्रतिस्थापी होते हैं ये 1 2 3 ये इनका नाम अपन सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। नाम लिखते समय प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले लिखते हैं। सबसे पहले अपन प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं एवं उनके पूर्व लग्न का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं, ठीक है। अब पूर्व लग्न का प्रयोग करते हुए, जैसे इसको क्लोरो कहते हैं, इसको ब्रोमो कहते हैं, इसको मैथिल कहते हैं, ठीक है। ये कुछ मैथिल कहते हैं। तो इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेटिक नंबरिंग के हिसाब से होना चाहिए। जैसे क्लोरो, तो ये तो सी से शुरू हो रहा है, क्लोरो नाम है, ठीक है। इसका ब्रोमो ये बी से शुरू हो रहा है, ये CH3 है, ये मैथिल है, या ये M से शुरू हो रहा है, तो B, M और C। इनमें से अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी ABCD जो कहते हैं अल्फाबेट्स में, सबसे पहले अंक कौन सा आता है? पहले C आता है, M आता है या B आता है? B आता है तो सबसे पहले B का नाम, उसके बाद C आता है तो C वालों का नाम, फिर M आता है तो M वालों का नाम लिखते हैं, ठीक है। एवं उनके पूर्व लग्न, उनके क्या करते हैं अपन? पूर्व लग्न, इनके पूर्व लग्न का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के पूर्व लग्न का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार लिखते हैं। अनुसार क्या करते हैं अपन? लिखते हैं, ठीक है। इसको अपन बाद में देखेंगे, और कुछ प्रतिस्थापीन वो अपन देख लेते हैं पहले, ठीक है। ये प्रतिस्थापीन कौन कौन से होते हैं, फिर इन एग्जाम्पलों को अपन लेंगे। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले, देखिए। ये तो कुछ नियम हो गए अपने, ठीक है। ये नियम अपन ने पढ़ लिए। अब आगे देखते हैं अपने नियमों के अलावा, ठीक है। अगर छठा नियम अपन देख सकते हैं, छठा है, यदि एक से अधिक प्रतिस्थापी हो, ठीक है। प्रतिस्थापी एक से अधिक हो, जैसे यहाँ क्लोरो 2 थे, क्लोरीन, जो क्लोरीन 2 जुड़ी हुई थी, तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है। यदि एक से अधिक प्रतिस्थापी हो तो संख्या दर्शाने के लिए, यदि ये छठा है अपना, ठीक है, यदि एक से अधिक प्रतिस्थापी हो तो, यदि प्रतिस्थापी एक से अधिक हो तो अपन को क्या करना चाहिए? तो संख्या दर्शाने के लिए, संख्या दर्शाने के लिए, अब प्रतिस्थापी एक से अधिक ऐसा 2 3 हो तो उसको कैसे लिखेंगे? दर्शाने के लिए, ठीक है। संख्या दर्शाने के लिए संख्या दर्शाने के लिए क्या करते हैं? देखिए, जैसे अगर प्रतिस्थापी 1 हो तो वो तो है मोनो, उसको क्या कहते हैं अपन? मोनो, ठीक है।
अगर दो प्रतिस्थापी हो, ठीक है, अगर प्रतिस्थापी दो हो तो डाई, ठीक है, अगर प्रतिस्थापी तीन हो तो ट्राई, अगर प्रतिस्थापी चार हो तो टेट्रा, प्रतिस्थापी पांच हो तो पेंटा, प्रतिस्थापी छह हो तो हेक्सा, ठीक है, और प्रतिस्थापी छह हो, सॉरी सात हो तो हेप्टा, या इसको अपन कहते हैं सेप्ट, ठीक है, सेप्ट यानी सात। प्रतिस्थापी छह के बाद सात के बाद आता है आठ, तो इसको कहते हैं ऑक्टा, ऑक्टा, ठीक है। अगर प्रतिस्थापी नौ हो तो नौना, और प्रतिस्थापी अगर 10 हो तो उसे अपन डेका कहते हैं। जैसे क्लोरीन उसमें जुड़ा हुआ था, वो क्लोरीन अगर 10 बार उस श्रृंखला में कहीं क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो कैसे अपन लिखते हैं, तो उसकी नंबरिंग अपन करेंगे कौन कौन से कार्बन पर वो जुड़ा हुआ है, और बाद में टेस्ट करके लिखेंगे। 10 बार जुड़ा हुआ है तो अपन लिखेंगे डेका क्लोरो, डेका क्लोरो से हमें पता चलेगा कि 10 जगह उस श्रृंखला में कहीं ना कहीं प्रतिस्थापी क्लोरीन जुड़ा हुआ, ठीक है, क्लोरीन प्रतिस्थापी जुड़ा। इसके अलावा अपन देखिए कुछ, इसके अलावा अपन कुछ देखें, कुछ प्रतिस्थापियों की भी चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रतिस्थापी होते हैं और उनका नाम क्या होता है, ठीक है। जैसे कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी, सातवां अपन देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी, कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी कौन से होते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कहीं पर कार्बन श्रृंखला के बाहर CH3 जुड़ा हुआ है तो इसको कहते हैं मेथिल, क्या नाम लिखेंगे इसका अपन, मेथिल। उस प्रतिस्थापी को जब श्रृंखला में नामकरण करेंगे तो वो लिखेंगे मेथिल, ठीक है। अगर इस प्रकार से जुड़ा हुआ है CH2 CH3, ये आगे कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको लिखेंगे अपन एथिल, क्या लिखेंगे, इसको अपन एथिल लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह जैसे CH2 CH2 और CH3, तीन कार्बन श्रृंखला वाला कोई प्रतिस्थापी जुड़ा है तो इसको लिखेंगे अपन प्रोपिल, प्रोपिल, ठीक है। इसी तरह चार का जुड़ा हो तो ब्यूटिल, ठीक है, ये ल लगा देंगे पीछे, ठीक है। उसमें अपन जब पूर्व लग्न अपन जोड़ रहे थे तो जैसे मैथ एथ प्रो ब्यूटमैन था, ठीक है, वैसे इसमें अगर प्रतिस्थापी के रूप में इनको जोड़ेंगे तो ल लग जाएगा, इल लग जाएगा, ठीक है। जैसे अगर किसी का मुख्य श्रृंखला के बाहर इस प्रकार से जुड़ा हुआ है CH3 तो इसको अपन कहते हैं आइसोप्रोपिल, ठीक है, आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल, ठीक है। इसी तरह अगर कहीं पर क्लोरीन जुड़ा है तो अपन जानते हैं क्लोरीन को क्या कहते हैं, क्लोरो, ठीक है। ब्रोमीन जुड़ा है तो इसको अपन क्या कहते हैं, ब्रोमो कहते हैं, ये अपने पढ़ रखा है। ब्रोमीन जुड़ा है तो ब्रोमो, कहीं पर आयोडीन आई जुड़ा है तो उसको कहेंगे आयोडो, उसका नाम लिखेंगे अपन आयोडो में, ठीक है। इसी तरह फ्लोरीन अगर जुड़ा है कहीं पर तो उसे लिखेंगे अपन फ्लोरो, F जुड़ा हुआ है कहीं पर, ठीक है। अगर NO2 कहीं पर जुड़ा है तो उसे नाइट्रो लिखेंगे, ठीक है। जैसे कहीं पर अगर NO2 जुड़ा है तो उसको कहेंगे नाइट्रो, उसको लिखेंगे क्या, नाइट्रो, ठीक है। अब ये सब प्रतिस्थापी है, इनके नामकरण से एग्जाम्पल द्वारा अपन अच्छे से समझेंगे। आप नियम ध्यान रखना कैसे करना है, उन नियमों के अपन सत्यापित करेंगे अभी एग्जाम्पल के तहत, एग्जाम्पल जब अपन लेते हैं तो कैसे होता है, ठीक है। उससे पहले एक नोट देखिए, ये जो नामकरण अपन देखते हैं
वो नामकरण एक पद्धति होती है IUPAC, ठीक है, IUPAC, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये नामकरण की पद्धति है। IUPAC पद्धति द्वारा सभी यौगिकों का नाम दिया जाता है। सभी यौगिकों का नाम इसके द्वारा ही दिया जाता है, ठीक है। अब IUPAC क्या होती है? IUPAC, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ क्या? प्योर, इंग्लिश में इसको प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। और हिंदी में इसको अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध, प्योर का मतलब विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन, क्या कहते हैं इसको? रसायन संघ कहते हैं, ठीक है। ये इसका हिंदी में पूरा नाम है। पूछा जाता है 1 नंबर के सवाल में IUPAC का पूरा नाम क्या है, ठीक है। अब इनके नामकरण की अपन देखें, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे पहला ही हमारा है, और ऐसे एग्जाम्पल में आपको पूछा जाता है, जैसे कुछ दे दिया आपको इस प्रकार से CH3 CH2 CH2 CH, ठीक है, ऐसे जुड़ा हुआ है। इसका नामकरण क्या होगा? इसको क्या नाम से अपन जानेंगे? तो सबसे पहले तो पहला नियम याद करिए। सबसे पहले पहला नियम कहता है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यही है, दूसरी कोई श्रृंखला इसमें बनी नहीं थी। तो कार्बन कितने हैं इसमें? 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन जिसमें हो उस श्रृंखला को अपन क्या कहते हैं? मेथ, एथ और प्रोप कहते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रोप है। सबसे पहले तो हमें क्या लिखना है? प्रतिस्थापी का नाम लिखना है। प्रतिस्थापी क्या है? ये प्रतिस्थापी ये है। तो ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन को अपन प्रतिस्थापी के रूप में देखते हैं तो क्या लिखते हैं? क्लोरो। क्या लिखते हैं? क्लोरो। तो देखिए इसका नाम इधर लिखते हैं क्लोरो। अब ये 1 नंबर परमाणु जिस तरफ से प्रतिस्थापी अपन नंबरिंग किस तरफ से करें? 1 2 3 करेंगे, तो जैसे 1 2 3 करेंगे तो नंबरिंग उस तरफ से करनी है जिस तरफ से प्रतिस्थापी को कम अंक प्रदान हो, कम अंक मिले। इधर से करेंगे तो 1 2 3 नंबर पे आएगा, लेकिन अगर अपन इधर से करेंगे तो ये कितने नंबर पर आज मिल जाएगा हमें? क्लोरीन 1 नंबर पर ही। तो इधर से अपन को नामकरण करना है, ठीक है। अब यहाँ तो सिंगल ही है तो लिखो भले 1 क्लोरो, और नहीं लिखो तो भी चले, ठीक है। 1 क्लोरो। अब ये क्या है? 3 कार्बन है इसलिए प्रोप हो गया, ठीक है। कहीं भी हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं लिख रहा है, सिंगल बॉन्ड ही दिख रहा है। सिंगल बॉन्ड जिसमें होता है वो होती है एल्केन श्रेणी, और एल्केन श्रेणी में जो अनुलग्न क्या लगता है? एन लगता है। तो प्लस इसमें अपन ने एन जोड़ दिया तो ये बन गया प्रोपेन। तो ये हो गया इसका IUPAC नाम। ये क्या हो गया इसका? IUPAC नाम। 1 क्लोरोप्रोपेन या सिर्फ क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। ये ध्यान रखना। नाम सवाल ऐसे ही पूछेगा, ऐसी आपको संरचना दे देगा, उसका नाम बोलेगा IUPAC नाम बताइए, या फिर ऐसा नाम दे देगा क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, उसकी संरचना बनाइए ये इस प्रकार, ठीक है। सेम चीज अगर अपन देखें, देखिए CH3 CH2 CH2 ब्रोमीन अपन ने जोड़ दिया,
ठीक है, ब्रोमीन जोड़ दिया। अब Br का क्या होता है, ब्रोमो, तो भाई देख लो, नाम लिख दो 1 ब्रोमो, क्लोरो की जगह क्या कर दो ब्रोमो। कार्बन कितने, 1 2 3 ही है, तो प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है, 1 ब्रोमो प्रोपेन। अगर यही चीज अपन यहां देखें CH3, इस एक एग्जांपल में अपन काफी चीजें देख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां जुड़ा हुआ है क्लोरीन, ये श्रृंखला है। अब कार्बन कितने हैं, 1 2 3, तो 3, प्रोपेन तो है। अब यहाँ क्लोरीन यहाँ जुड़ा हुआ, तो नंबरिंग किस तरफ से करें, इस तरफ से करेंगे, 1 2 तो भी 2 नंबर पे आ रहा है, इस तरफ से करेंगे तो भी 2 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किधर से भी नंबरिंग करो, नंबर किधर से लो, ठीक है। अब ये कितने नंबर पर है, 2 पर है, जैसे इधर 1 पर था तो 1 ब्रोमो, अब है क्या क्लोरीन है, तो 1 2 क्लोरो, 2 नंबर पे है 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है, 2 क्लोरो प्रोपेन। और इसको थोड़ा सा हार्ड करते हैं अपन, CH 2 क्लोरीन, ठीक है, CH क्लोरीन CH3। इसका नामकरण अपन कैसे करेंगे, ठीक है, और हार्ड करते हैं, इस बार 2 प्रतिस्थापी, ठीक है। अब नामकरण उस तरफ से, नंबरिंग उस तरफ से करनी है, ध्यान रखना जिस तरफ से क्या हो, प्रतिस्थापी को कम अंक प्राप्त हो। इधर से लेंगे तो 1 2 3, 2 नंबर पे आएगा पहला प्रतिस्थापी, और इधर से लेंगे तो 1 नंबर पे ही प्राप्त हो जाएगा, तो हमें नंबरिंग इस तरफ से करनी है, ठीक है। अब प्रतिस्थापी कितने हैं, 1 और 2 है, कितने कितने नंबरों पे है, ये अपने नंबरिंग दी 1 2 और 3, 1 नंबर पे 1 है, ठीक है, 2 नंबर पे दूसरा, ठीक है। अब टोटल कितने हैं, 2 है, टोटल कितने हैं, 2 है। और जब 2 प्रतिस्थापी जुड़े हो तो उसको अपन क्या करते हैं, डाई, तो 1 2 डाई, ठीक है। अब क्या है, जुड़े क्या है, क्लोरीन, तो क्लोरो प्रोपेन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड ये सबके बीच, तो ये है, ठीक है। अब इसकी चर्चा करते हैं अपन, और थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट बनाते हैं। क्लोरीन CH क्लोरीन, अब देखिए ये अब इसका नामकरण अपन देख कैसे करेंगे। नामकरण की वही विधि है, देखिए जिस तरफ से कम नंबर प्राप्त हो उधर से करिए, ठीक है। नंबरिंग सेम चीज है, अभी तो वही चल रहे हैं अपन, ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, तो नाम तो अभी तक वही चल रहा है। 1 पहला 1 नंबर पर, दूसरा 2 नंबर पर, डाई क्लोरो, क्या है, डाई क्लोरो। अब डाई क्लोरो, अब अपन ध्यान दें, 3 कार्बन है तो प्रोप तो आएगा ही, ठीक है। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड है। अब ये कितने नंबर पर है, ठीक है, डबल बॉन्ड है तो अपन इसको अनुलग्न में, तो अनुलग्न अपन लेते हैं एल्केन श्रेणी है। डबल बॉन्ड किस में होता है, एल्केन श्रेणी में, और उसका अनुलग्न होता है इन, ठीक है, इन, ठीक है। तो इसको अपन नाम अब ऐसे लिखेंगे, प्रोपिल, प्रोपिल कर लेंगे। लेकिन हमें यह भी बताना होता है कि डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर है। इधर से अपने नंबरिंग करने हैं, एक और दूसरे कार्बन पर क्या हमें डबल बॉन्ड प्राप्त हो रहा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे प्रोप टू ई, ऐसे, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसका नाम अपन एक ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 डाई क्लोरो, अब कितने नंबर पर है, 2 प्रोपिल। ये दोनों ही नाम क्या है, सही है, ठीक है। इस प्रकार से अपन इसका नामकरण अच्छे से कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले इसका आप अच्छे से करें, फिर अपन एग्जाम्पल देखते हैं आगे। देखते रहिए, ठीक है। और एग्जाम्पल अपन इसका आगे 2-3 एग्जाम्पल आज और देखते हैं।
जैसे अब अपन श्रृंखला को अब इसी प्रोपिल में देखें CH, वही श्रृंखला अपन लेते हैं CH क्लोरीन, ठीक है। इधर एक और क्लोरीन जोड़ दिया अपन ने, ठीक है। इधर एक CH3 जोड़ दिया, ठीक है। आगे फिर CH2, इधर एक क्लोरीन होगा, इधर अब अपन इसको चेंज करते हैं, थोड़ा ब्रोमीन जोड़ दिया, ठीक है। फिर अपन C, इधर भी एक क्लोरीन और जोड़ दिया, ठीक है। फिर अपन लेते हैं अब अपन देखते हैं इसको CH2, ये CH2 CH3, ठीक है। ये हो गए हमारे इसको अपन और थोड़ा सा हार्ड, ये ब्रोमीन। अब इस तत्व का नामकरण अपन कैसे करेंगे, ठीक है, ये देखते हैं आज अपन लास्ट अपना। इस तत्व का नामकरण अपन कैसे करें, क्या नाम होगा, तो नियमों की चर्चा करते हैं। पहला नियम हमें कहता है कि सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करें, ठीक है। तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करें। अगर अपन ये श्रृंखला चयन करें, 1 2 3 कार्बन आए, ठीक है, 3 यहाँ है, लेकिन अभी लंबी नहीं हुई है। एक श्रृंखला तो अपनी ये बन रही है, ठीक है, बन रही है। एक श्रृंखला अपन ये भी तो है, इसके साथ ये भी तो जुड़ सकता है, ये मुख्य श्रृंखला और इस मुख्य श्रृंखला के बाद वाले सारे प्रतिष्ठापी, ठीक है। ये नहीं तो एक श्रृंखला ये भी बन रही है, ठीक है। टोटल ये 1 2 3 4 5 कार्बन और ये बाकी सब प्रतिष्ठापी। क्या इससे भी बड़ी कोई श्रृंखला बन रही है, तो इससे भी बड़ी श्रृंखला एक ये बन रही है, ठीक है, ये बन रही है श्रृंखला। अब ये जब कार्बन श्रृंखला थी तो 1 2 3 4 5 कार्बन थे, ठीक है। लेकिन इस कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, उधर 5 मिल रहे थे, इधर 6 हमें कार्बन श्रृंखला की चयन बन रही। तो जो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला थी उसका चयन करेंगे, तो ये श्रृंखला अपन ने चयन कर ली इस बार, ठीक है। अब हम जानते हैं कि मुख्य श्रृंखला, ये मुख्य श्रृंखला के बाहर वाले सारे क्या है, प्रतिस्थापी होते हैं, बाहर वाले सारे प्रतिस्थापी होते हैं, ठीक है। तो प्रतिस्थापी हैं। अब इन प्रतिस्थापी को अपन को नंबर उस तरफ से लेना चाहिए जिस तरफ से प्रतिस्थापी को सबसे कम अंक प्राप्त हो, सबसे कम अंक प्राप्त हो, ठीक है, सबसे कम अंक प्राप्त हो प्रतिस्थापी। तो देखिए अगर अपन इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 और 3, सबसे पहले अपन 3 पर प्रतिस्थापी प्राप्त हो रहे, और इधर से नंबरिंग करते 1 और 2, तो दूसरे कार्बन पर भी ही हमें अपन क्या हो गए, प्रतिस्थापी प्राप्त हो गए, ठीक है। तो इधर से 3 पर, इधर से 2 पर, तो सबसे नजदीक किधर से हो रहा है, इस तरफ से। तो नंबरिंग अपन इस तरफ से करेंगे, 1 ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और ये 6ठा। अब नाम लिखिए। अब हमारे पास ये तो है क्लोरो 2, ठीक है, ये है ब्रोमो, अर्थात ये ब्रोमो, इसको कहते हैं मैथिल। अब अपने पास टोटल 3 प्रकार के क्या है, प्रतिस्थापी है, टोटल 3 प्रकार के। तो हमने एक नियम पढ़ा कि इनका, इनमें से परेशानी ये है कि भाई इनमें से पहले नाम किसका लिखें, पहले नाम किसका लिखें, ठीक है। तो पहले नाम अंग्रेजी वर्णमाला में जिसका नाम पहले आता है वो लिखेंगे अल्फाबेट में, ठीक है। ये M, ये B और ये C, ठीक है। इसमें से सबसे पहले कौन सा आता है, B आता है, C आता है या M आता है, सबसे पहले B आता है, तो ब्रोमो लिखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले अपन इसका ब्रोमो लिखते हैं। ब्रोमो अब कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर, तो 3 ब्रोमो। सिंगल ही है तो मोनो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आगे देखिए, उसके बाद B के बाद कौन सा आता है, M आता है, C आता है, C आता है। अब C यानी क्लोरो,
क्लोरो कितनी पर जुड़े हुए हैं, ठीक है, दूसरे कार्बन पर, ये एक के लिए, लेकिन इसी दूसरे कार्बन पर एक क्लोरो और जुड़ा हो तो एक दो, ठीक है। फिर क्लोरीन कहीं जुड़ा है कि तीसरे पे और जुड़ा है, ये लो तीसरा, ठीक है, तीन। इसके अलावा कहीं क्लोरीन जुड़ा हुआ है नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ एक अपन को मिस्टेक हो गई है कि यहाँ ब्रोमीन जो अपन ने लिखा था वो 3 के साथ कहाँ 4 पर भी तो जुड़ा, तो इसको अपन नामकरण में लिखेंगे इस प्रकार से 3 4। कितने ब्रोमो है, 2 है, एक और 2 डाई ब्रोमो, ठीक है। नेक्स्ट अब क्लोरो सी आता है तो क्लोरीन कितने कितने नंबर पर है, 1 2 नंबर पर 2 है तो 2 2 2, एक 3 नंबर पे है 3, ठीक है। अब कितने हैं ट्राई, क्या है क्लोरो, ठीक है। इसके बाद कहीं क्लोरीन बचा है नहीं, फिर सिर्फ एक मैथिल बचा है। फिर 4 नंबर पर क्या है मैथिल, मैथिल, ठीक है, मैथिल। फिर आगे देखिए श्रृंखला में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 कार्बन को अपन क्या कहते हैं, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, ठीक है, तो मैथिल हेक्स। और सबके बीच सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सबके बीच सिंगल बॉन्ड है, अर्थात ये एल्केन श्रेणी है और एल्केन श्रेणी है। तो एल्केन श्रेणी का अनुलग्न क्या होता है एन, तो इसमें जोड़ दिया अपन ने एन, ठीक है। ये इसका हो गया IUPAC नाम, IUPAC नाम, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा नहीं पूछेगा आपको, ठीक है, लेकिन मैंने आपको अच्छे से समझाया है। उम्मीद करता हूँ जो भी आपको आज ये बताया है वो आपको समझ में आया होगा। कल अपन और इसकी क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। स्क्रीनशॉट ले ले पहले इस तरफ का, आगे इसको और एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझेंगे। आपकी बुक में जो भी एग्जाम्पल हैं उसका आप ट्राई करेंगे उनका नाम कैसे हुआ है, ठीक है। अपन कल बुक्स के एग्जाम्पल और बुक्स के अलावा के एग्जाम्पल की भी चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं जो भी आज अपन ने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।